हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ सब्जी। करेले आए हुए थे, 2 दिन के रखे हुए थे, तो वही बनाने हैं मुझे। तो बस अभी मैं उनको धुलूँगी और धुल के थोड़ी पानी निकल जाएगा, फिर उसके बाद उसको काटूँगी। और भिंडी भी है, तो भिंडी भी धुल के और रख दूँगी। तो भिंडी तो आज नहीं बनानी है, लेकिन धुल के रख दूँगी, क्योंकि धुल के रख दो तो फिर पानी वगैरह सूख जाता है ना, तो फिर मतलब फिर ठीक रहता है। नहीं तो हाँ, तुरंत धुलो और तुरंत ही अगर काटो तो वो एक उसमें लिबलिबापन होता है ना, इसलिए। और मैंने दाल बना ली है, करेले बनाने हैं दाल के साथ, तो बस वही काट रही हूँ। और प्याज और मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। उनको क्या है कि मैं लेके आती तो 250 ग्राम और वो लेकर आए हैं आधा किलो, क्योंकि बच्चे वगैरह कम पसंद करते हैं। तो और मैं और ये खुद भी कम खाते हैं। तो क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ ले लो तो उतनी अच्छी नहीं बनती है, और फिर ना अगर 2 दिन तक रखे रहे चीज़ तो उसका स्वाद भी चला जाता है। फ्रिज वगैरह किसी में भी रखो, लेकिन वो टेस्ट चला जाता है। तो मैं इन्हें बोल रही थी मतलब आधा किलो क्यों लिया, 250 ग्राम ले लेते तो हम दोनों के लिए बस 1 दिन के लिए हो जाता। तो दाल मेरी बन चुकी थी, तो उसी को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि करेले के साथ तो दाल वगैरह अच्छी लगती है। और बस सुबह का मेरा मतलब चाय नाश्ता वगैरह तो पहले ही हो चुका है। आजकल नाश्ता क्या है, क्योंकि स्कूल वगैरह बस अब कल से स्टार्ट हो जाएंगे, तो स्कूल वैसे चालू हो चुके हैं, लेकिन अभी ना क्लासें ढंग से नहीं लग रही थी, तो इसलिए नहीं जा रहे थे, लेकिन अब जाएंगे मंडे से। तो ये देखिए मेरी दाल हो गई फ्राई, और इसी में मैं अब रख दूँगी करेले। तो कितने ज़्यादा लग रहे हैं। वैसे तो ये बनने के बाद वो हो जाएंगे, लेकिन 250 ग्राम ही हम 2 लोगों के लिए बहुत थे, पर मेरे हस्बैंड लेकर आ गए। और 2 बार में भी बनाती ना तो बात तो वही पड़ती, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक रख देती तो फिर कहीं ख़राब हो जाते। तो बस, और उधर मेरे एक ही बोर्ड है, मतलब एक फ्रिज का है और दूसरा वो वाला है, तो उसमें वो मेरा चल रहा था इंडक्शन। तो मैं इसको मसाला करेले के लिए प्याज और मतलब मसाला पीसने के लिए मैं मिक्सर को इधर उठा कर ले आई। क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा ना प्याज भी मैंने काटी है वैसे डालने के लिए, और थोड़ा सा मैं प्याज और मसाला मिलाकर पीस कर भी डालूँगी, तो अच्छे बन जाएंगे। और अब इन दिनों में तो करेले काफ़ी चलते हैं, तो अच्छे भी लगते हैं। और अभी क्या है कि कुछ नया नया अभी स्टार्ट हुआ है, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है करेला। जब कोई सब्ज़ी वगैरह जब नई चलती है ना, जो मतलब पहली फसल की आती है, तो अच्छी आती है, और मतलब खाने में भी अच्छी लगती है। और जब वो चलते चलते थोड़ा टाइम हो जाता है, फिर उसमें स्वाद नहीं लगता है। तो ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, और इसी में मसाला डाल के और फिर इसको पकने दूँगी 15-20 मिनट तक। तो फिर और अच्छे से मतलब मसाला भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
क्योंकि करेले वगैरह बनाओ तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है बनने में। हाँ, अगर इसको ना उबाल कर बनाओ तो जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने उबाले तो नहीं थे। जो ये मैं छोटे छोटे पीस करके बनाती हूँ तो ये वाले करेले उबाल कर नहीं बनाते। हाँ, लेकिन जो भर कर करेला बनाते हैं तो उसको मैं उबाल के बना लेती हूँ। तो वो थोड़ा जल्दी बन जाता है कि उबालने के बाद वो पक ही जाता है और फिर उसको फ्राई कर लो। तो वैसा मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, उसके अंदर का मसाला निकाल कर खा जाएंगे और वो करेला नहीं खाएंगे फिर, तो इसलिए। और ऐसे में भी बच्चे बहुत कम पसंद करते हैं करेला वगैरह। मेरा वैसे सुबह झाड़ू पोछा सारा कुछ हो चुका था, लेकिन क्या है कि फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाते हैं ना तो फिर से वैसे ही हो जाता है। तो बस अब मैं इसमें दोबारा से झाड़ू लगा दूँगी और झाड़ू लगाकर बस क्या करूँगी ना, पोछा गीला करके और पूरे में घुमा दूँगी, क्योंकि सुबह मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पोछा लगा ही दिया था एक बार, तो इसलिए। और अभी ये है कि बच्चे के स्कूल खुलने वाले हैं तो मैं जल्दी ही उठ जाती हूँ। और मतलब वैसे तो स्कूल खुल ही चुके हैं, लेकिन मेरा बेटा नहीं जा रहा था, लेकिन इसलिए जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि गर्मी का टाइम हो गया है तो स्कूल का टाइम जो है वो भी चेंज हो गया है। तो अब स्कूल भी जल्दी लगते हैं, वैन फिर स्कूल जल्दी लगते हैं तो वैन और जल्दी आती है, तो बस इसीलिए। तो सुबह उठ के फिर पहले झाड़ू पोछा ही कर लेती हूँ। अभी स्कूल नहीं जाता मेरे बच्चे, इसलिए। और जब स्कूल जाने लगेंगे तो पहले तो उन्हें नाश्ता वगैरह और उनका लंच वगैरह तैयार करके देना होगा, फिर उसके बाद ही मेरा ये पोछा वगैरह लगेगा। तो सुबह मैंने लगा लिया था पोछा, तो अभी क्या करूँगी, बस पोछा को थोड़ा सा गीला करके और निचोड़ के ले आऊँगी और ऐसे पूरे में ऐसे घुमा दूँगी। तो ये है कि ना थोड़ा बहुत गंदा होता है तो बस साफ़ हो जाता है ऐसे ही, तो पूरे में ऐसे ही घुमा दूँगी। तो अभी मैं आई थी कपड़े डालने, तो इस साइड में कपड़े डालती हूँ, वहाँ तो छाई ही रहती है, धूप नहीं होती है, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। और बस इतनी ही धूप जो दिख रही है ना, इतनी ही आती है। और काफ़ी हरा भरा हो रखा है अभी तो चारों साइड, क्योंकि क्या है कि अभी ना पतझड़ होके नए पत्ते निकल रहे हैं। तो ये देखिए सामने जो आपको पिंक सा पेड़ दिखाई दे रहा है ना, तो इसके अभी नए पत्ते निकले हुए हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है ये पेड़। काफ़ी सुंदर लग रहा है और सारी मतलब चारों साइड हरा हरा है, हरियाली है, क्योंकि सभी में भी नए पत्ते निकले हुए हैं और एकदम साफ़ है ना पत्ते, क्योंकि अभी आंधी वगैरह नहीं चल रही है तो धूल मिट्टी उतना नहीं हो रही है। अब चलेगी तो फिर उन पर धूल मिट्टी जम जाती है ना, इसलिए। तो अभी एकदम साफ़ है पत्ते, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में। जैसे ना हम लोग नए कपड़े लेकर आते हैं तो एकदम न्यू कपड़े लगते हैं ना, ऐसे इन पेड़ पौधों के ना नए पत्ते बिल्कुल इतने अच्छे लगते हैं ना, और इतने सॉफ्ट होते हैं जब न्यू निकलते हैं ना पत्ते वगैरह,
तो हमारे इधर क्या है, हरियाली वगैरह बहुत है और काफ़ी अच्छे अच्छे पेड़ फूल वगैरह लगे हुए हैं, काफ़ी हरियाली है। तो मैं तो आपको बस इतना ही दिखा पाती हूँ, नहीं तो दिखाऊँ तो बहुत ज़्यादा हरियाली है। और ये रखा है चिड़ियों के लिए पानी, और ये भी रखा है चिड़ियों के लिए ही पानी।